दुर्घटना दिल्ली की सामने आई है जिसमें केंद्र सरकार के वित्त विभाग के अंदर एक सीनियर अफसर मोटरसाइकिल पर अपनी पत्नी के साथ गुरुद्वारे से वापस घर लौट रहे थे। दिल्ली कैंट के आसपास का मामला है और एक BMW कार ने, जो बताई जा रही है कि तेज रफ्तार पे थी, उसने उस मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। 1:30 बजे का समय था। बड़े दुख की बात है कि बहुत सारे लोग उस एक्सीडेंट को देखने तो रुके, मगर वीडियो बनाते रहे। किसी ने ये कोशिश नहीं की कि वो घायल पति पत्नी को अस्पताल तक ले जा सके। खैर, वहां पे एक पिकअप वैन वाला कोई मुस्लिम युवक था। उसने उस बुजुर्ग दंपत्ति को, पति पत्नी को, सिख पति पत्नी थे, उनको अपनी वैन में डाला और जिन्होंने टक्कर मारी थी, बताया जाता है कि वो भी थोड़ी बहुत घायल थी, वो भी उस वैन में आके आगे की सीट पे बैठ गई और उन्होंने जाके किसी प्राइवेट अस्पताल के अंदर तीनों दाखिल करा दिए गए। इसमें कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि वो बुजुर्ग जो थे वो अस्पताल पहुंचने के बाद गुजर गए और जो उनकी पत्नी है वो भी काफी घायल बताई जाती हैं। उनके बेटे ने प्रेस से बात करते हुए कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं। पहला सवाल तो उसका ये है कि 22 किलोमीटर दूर अस्पताल में क्यों दाखिल कराया गया। आसपास बहुत सारे प्राइवेट अस्पताल हैं, इतनी दूर एक छोटे प्राइवेट अस्पताल में उनको दाखिल कराया गया जहां पे सहूलियतें भी नहीं थी। बताया जा रहा है कि मॉडल टाउन के पास नॉर्थ दिल्ली में उनको ले जाया गया। एम्बुलेंस क्यों नहीं सरकार की वहां पे पहुंची? क्योंकि सरकार रिकॉर्ड गायब करने के लिए जो है बहुत मानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिकॉर्ड गायब करने में इनका कीर्तिमान है। तो मुझे लगता है कि एम्बुलेंस के रिकॉर्ड भी गायब करने में लगे हुए होंगे। कोई भी आदमी वीडियो भी बना रहा होगा तो मेरा मानना है कि उसने पुलिस और एम्बुलेंस को फोन किया होगा। ये तो हो सकता है कि वो ले ना जाए खुद, मगर वो पुलिस और एम्बुलेंस को फोन कर देगा। क्यों वहां पे? क्योंकि कोई वो बहुत दूर दराज का इलाका नहीं है। दिल्ली कैंट धौला कुआं काफी प्राइम लोकेशन है। क्यों उनकी मदद के लिए वहां पे पुलिस की PCR नहीं पहुंची? ये बड़ा सवाल है दिल्ली की और केंद्र की सरकार से। क्यों उनके इलाज के लिए वहां पे कैट्स एम्बुलेंस नहीं पहुंची? ये सवाल है दिल्ली की सरकार से। और क्यों इस मामले को अब तक दबाया गया? जाहिर सी बात है, BMW चलाने वाली महिला और उसका परिवार एक बड़ा परिवार था, पैसे वाला परिवार था। उसकी पैसे और उसके वर्चस्व के चलते इस मामले को दबाने की कोशिश हुई, सबूत नष्ट करने की कोशिश हुई, इसकी सही तरीके से MLC ना हो पाए इसकी कोशिश हुई, मगर मामला बढ़ गया क्योंकि जो गुजरे हैं उनके बेटे ने मीडिया के अंदर शोर मचाना शुरू कर दिया। एक और बड़ा सवाल है, अरविंद केजरीवाल जी ने अपने समय में एक स्कीम शुरू की थी, फरिश्ते योजना, और मैंने आपको बताया था कैसे वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने इस योजना को रोका था। फाइनेंस डिपार्टमेंट, वो दिल्ली सरकार का फाइनेंस डिपार्टमेंट था। ये जो अफसर जिनकी मृत्यु हो गई, ये केंद्र सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट के बड़े अफसर हैं। और आप ही लोगों के बीच मैंने कहा था कि जो सड़क पे दुर्घटना में मरने वाला आदमी होता है उसके ऊपर नाम नहीं लिखा होता कि ये बीजेपी का आदमी है या कांग्रेस का आदमी है। ये पत्रकार भी हो सकता है, ये किसी बड़े अफसर के बच्चे भी हो सकते हैं। मैंने ये कहा था इसी प्रेस वार्ता में, आज से कुछ महीने पहले यहीं पे कहा था।
मरने वाले के ऊपर और घायल वाले के ऊपर कोई टैग नहीं लगा होता। उस स्कीम के अंदर कोई भी दुर्घटना दिल्ली में होती है तो स्कीम ये थी कि आप उसको तुरंत नजदीक से नजदीक किसी भी बड़े से बड़े प्राइवेट अस्पताल में ले जाके दाखिल कर दीजिए। उसके इलाज का सारा खर्च दिल्ली सरकार देती थी। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी, इन्होंने इस साल के बजट में 2025-26 के बजट में इस स्कीम के लिए कोई पैसा एलोकेट नहीं किया और इस स्कीम को बंद कर दिया। आज दिल्ली के अंदर एक मैसेज है कि अगर सड़क पे कोई घायल है तो भाई इसको कौन ले जाएगा, कौन इसका खर्चा देगा। जिस प्राइवेट अस्पताल में आप इसको ले जाओगे, प्राइवेट अस्पताल वाला कहेगा 1 लाख रुपए जमा कराओ, इसका पता बताओ, वरना वो लेगा ही नहीं। वो इलाज शुरू ही नहीं करेगा प्राइवेट अस्पताल वाला जब तक उसको कोई पैसे ना दे या क्रेडिट कार्ड ना जमा कराए। ये अरविंद केजरीवाल के जमाने में होता था कि आप मरीज को किसी भी प्राइवेट अस्पताल में जमा करा दो, इलाज का सारा पैसा दिल्ली सरकार देती थी, इसलिए प्राइवेट अस्पताल उनका इलाज करते थे। 50-50 लाख रुपए तक के भी इलाज घायलों के करवाए गए। मगर इस निर्दयी क्रूर सरकार ने इस स्कीम को बंद करके पता नहीं कितनी मौतों का ये जिम्मेदार बनेंगे, कितनी आत्माएं ऊपर भगवान के पास पहुंच के इनको कोस रही होंगी कि इस दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण सैकड़ों लोग सड़कों पे मर रहे हैं बिना इलाज के।